नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के एग्जामिनेशन सेंटर से पेपर देते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की कुछ तस्वीरें वायरल होने को लेकर विवाद छिड़ गया है। इस पूरे मामले को लेकर चंडीगढ़ के पूर्व मेयर और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पूर्व सीनेट मेंबर देवेश मुदगिल ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। देवेश मुदगिल का कहना है कि पेपर देते हुए कोई भी परीक्षार्थी अपने साथ मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या अन्य उपकरण नहीं ले जा सकता, लेकिन एग्जाम देने के दौरान फोटोग्राफी करके चरणजीत सिंह चन्नी ने यूनिवर्सिटी के नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन किया है और इस तरह से अगर कोई और छात्र अपनी तस्वीरें लेता या वीडियो बनाकर वायरल करता तो उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी कड़ा एक्शन लेती है। उस स्टूडेंट का एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है और उसे परीक्षा देने के लिए डीबार कर दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर चंडीगढ़ के पूर्व मेयर देवेश मुदगिल ने पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर, उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। इसके साथ ही पंजाब के गवर्नर से मुलाकात करके इस पूरे मामले में जांच करवाने की मांग की है। हालांकि इस पूरे विवाद को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से भी सफाई आई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर में खुद कोई भी फोटो नहीं खिंचवाई है। जिस दिन वो परीक्षा देने आए थे तो उस दिन कई मीडिया कर्मी उनको फॉलो कर रहे थे, क्योंकि मीडिया कर्मी उनसे इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे थे कि आखिरकार उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा क्यों नहीं लिया और वो पेपर देने क्यों आए हैं। इसी वजह से चन्नी ने कहा कि कुछ मीडिया कर्मियों ने ही परीक्षा हॉल के बाहर से उनकी कुछ तस्वीरें खींच ली। इस दौरान वो पेपर दे रहे थे और इसी दौरान उनकी तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वो इससे पहले भी इसी पंजाब यूनिवर्सिटी के अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर से 20 से अधिक परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी कोई फोटो खिंचवा कर परीक्षा देते हुए किसी नियम का उल्लंघन करके अपनी तस्वीर जारी करवाई हो। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अगर मीडिया ने एग्जाम देते हुए उनकी कोई तस्वीर खींच भी ली है और वो वायरल हो गई है तो इसमें कोई ऐसी विवाद की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। मीडिया अपना काम कर रहा था, क्योंकि मीडिया उनसे लगातार ये सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में क्यों नहीं गए और परीक्षा हॉल में क्यों बैठे हुए हैं। इसी वजह से ये संभव है कि किसी मीडिया कर्मी ने उनकी तस्वीरें खींची और उसको वायरल कर दिया। इस पूरे विवाद से चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना पल्ला पूरी तरह से झाड़ लिया है, लेकिन देवेश मुदगिल, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व सीनेट मेंबर भी हैं, चंडीगढ़ के पूर्व मेयर हैं और बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने पंजाब के गवर्नर से मुलाकात करके इस पूरे मामले में जांच करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि नियम सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री है तो उसे यह अधिकार नहीं मिल सकता कि वो एग्ज़ाम सेंटर में परीक्षा देते हुए अपनी तस्वीरें खिंचवा ले और उनको वायरल कर दे या अखबारों में छपवा दे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर देवेश मुदगिल ने कहा कि वो कोई भी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। क्या ये तस्वीरें कांग्रेस आलाकमान को भेजी जानी चाहिए थी? चन्नी ने यह प्रयास किया कि कांग्रेस आलाकमान को वो ये संदेश दे सकें कि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इसलिए नहीं आए क्योंकि वो अपनी परीक्षा देने में व्यस्त थे। क्या इसलिए उन्होंने फोटोएं खिंचवाई और वायरल कर दी? इसका जवाब तो चरणजीत सिंह चन्नी देंगे, लेकिन देवेश मुदगिल ने कहा कि वो इस मामले में कोई भी राजनीतिक विवाद नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के नियम, जो कि काफ़ी सख्त माने जाते हैं और छात्र उनका पालन भी करते हैं, वो सभी के लिए एक समान हो और कोई आम या खास इस तरह से नियमों की धज्जियां ना उड़ाए। इसी वजह से उन्होंने चिट्ठी लिखकर उपराष्ट्रपति, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के चांसलर हैं, उनसे इस मामले में दखल देने की मांग की है। इसके साथ ही पंजाब के गवर्नर, जो कि चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, उनसे भी इस मामले में जांच की बात कही है। तो फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी की जो तस्वीरें सामने आई थी जिसमें वो एग्जाम सेंटर में बैठकर परीक्षा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर लगातार विवाद बढ़ गया है। अब देखना यह होगा कि ये जो मांग पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व सीनेट मेंबर और चंडीगढ़ के पूर्व मेयर देवेश मुदगिल के द्वारा उठाई गई है, इस पर प्रशासन क्या फैसला लेता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अब तक इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद को इस पूरे विवाद से अलग करने का प्रयास जरूर किया है। चंडीगढ़ पुलिस ने आतंक की एक बड़ी साजिश को विफल करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है वो खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए थे और चंडीगढ़ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि तीनों आतंकियों के पास से 5 किलो के आसपास विस्फोटक बरामद किया गया है, जिसमें जिलेटिन की छड़ें हैं। इसके साथ ही आईडी लगा विस्फोटक भी बरामद किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर बड़ी बात यह है कि जहां से ये विस्फोटक बरामद किया गया है उसके ठीक बगल में ही चंडीगढ़ के सेक्टर 43 का ISBT बस स्टैंड है, जहां पर दूसरे राज्यों से काफ़ी बसें आती हैं और दिन रात काफ़ी यात्री मौजूद रहते हैं। और इसी के बगल में ही
चंडीगढ़ के सेक्टर 43 का कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जहां पर आए दिन हजारों की संख्या में लोग अपने केसेस और कानूनी विवाद के निपटारों के लिए आते हैं। ऐसे में इस इतने स्ट्रेटेजिक जगह के नज़दीक ये विस्फोटक कैसे पहुंचा, इसकी चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एक राहत की बात यह है कि किसी आतंकी वारदात को होने से पहले ही विफल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विदेश में बैठे ऑपरेटिव के इशारे पर ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी मॉड्यूल तैयार किया गया था और 19 से 21 साल के लड़कों को इस मॉड्यूल में सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ा गया था। इस पूरे मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम लवप्रीत सिंह हैं, जो कि 19 साल का है और तरन तारण का रहने वाला है। इसके साथ ही जशनप्रीत सिंह, जिसकी उम्र 21 साल है और तरन तारण का रहने वाला है। इसके साथ प्रभमीत सिंह, जिसकी उम्र 19 साल है और वो अमृतसर का रहने वाला है। इन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों का ही माइंड वॉश करके इन्हें बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी मॉड्यूल के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया था। इन लोगों के पास से काफ़ी बड़ी संख्या में विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। लगभग 5 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, जिसमें जिलेटिन की छड़ें हैं, वो बरामद की गई हैं। इसके साथ ही एक डेटोनेटर और रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगा आईडी बरामद किया गया है। एक पिस्टल, एक मैगजीन और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच के अनुसार ये पता लगा है कि विदेश में बैठे खालिस्तान समर्थक हैंडलर के संपर्क में ये तीनों युवा आए थे, जिसके बाद इन तीनों को इस आतंकी मॉड्यूल में शामिल करवाया गया और चंडीगढ़ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। फिलहाल इस आतंकी मॉड्यूल के तीनों आतंकियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि इनके निशाने पर कौन कौन से ठिकाने हो सकते हैं, क्योंकि जितना भारी विस्फोटक इनसे बरामद किया गया है उससे आशंका है कि ये चंडीगढ़ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। अब कुछ दिन बाद ही पूरे देश में फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा। इसी वजह से चंडीगढ़ में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है और उससे पहले एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पकड़े जाना एक बड़ी कामयाबी है, जिसमें एक बड़ी आतंकी वारदात को विफल जरूर कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये विस्फोटक चंडीगढ़ तक कैसे पहुंच गया और कौन लोग थे जो इनके साथ मिले हुए थे, इनके स्लीपर सेल और कहां-कहां एक्टिव हैं, इन तमाम सवालों के जवाब चंडीगढ़ पुलिस तलाश रही है। और इस आतंकी मॉड्यूल में और किन किन लोगों की संलिप्तता हो सकती है, कौन कौन लोग मिलकर इस बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे थे, इनके इरादे क्या थे, किन ठिकानों पर इस विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाना था, इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने तीनों ही आतंकियों को रिमांड पर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक पत्नी ने अपने ही पति की बेरहमी के साथ हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला, जिसका नाम विमला है, उसने अपने पति राजेश पर चाकू से करीब 40 से अधिक बार वार किए और उसका पेट फाड़कर उसकी आंतें तक बाहर निकाल दी। बताया जा रहा है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि राजेश का पेट पूरी तरह से काटा गया है। करीब 35 सेंटीमीटर लंबा कट उसके पेट में पाया गया और उसकी आंतें बाहर निकालकर एक लिफाफे में रखी गई थी और शरीर से लीवर और किडनी का एक हिस्सा भी गायब बताया जा रहा है। इस पूरी वारदात को देखने के बाद हरियाणा पुलिस भी काफ़ी हैरान रह गई और पूरे मामले की जांच शुरू की गई। घटना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर एसएचओ ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उनको पता लगा कि राजेश, जिसकी उम्र करीब 40 साल है, उसकी हत्या कर दी गई है। जिसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी उसी की पत्नी निकली, जिसने पुलिस को देखकर छत से कूदने का प्रयास किया और इस दौरान वो जख्मी भी हो गई। फिलहाल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने किस वजह से अपनी पति की हत्या की, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि हत्या करने के बाद महिला ने आस पड़ोस के लोगों को ये कहने का प्रयास किया कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उसके शरीर में देवी आ गई थी, इस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि हरियाणा पुलिस इस थ्योरी को नहीं मान रही है और तमाम एंगल से पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। महिला ने इतनी बेरहमी के साथ अपने पति की हत्या कैसे कर दी, उसका पेट फाड़कर उसकी आंतें तक बाहर निकालकर एक लिफाफे में क्यों रख दी, ये सब कुछ क्यों किया, इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए फिलहाल महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन महिला जख्मी हालत में है, ऐसे में उसका इलाज चल रहा है। आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को ये जानकारी दी है कि राजेश की ये तीसरी शादी थी और विमला उससे 3 से 4 साल बड़ी थी और आस पड़ोस के लोगों को ये कहती थी कि वो झाड़ फूंक का काम करती है, उसके अंदर देवी आती है और उसे कई तरह की सिद्धियां मिली हुई है। लेकिन उसने अपने पति राजेश की हत्या क्यों कर दी, इसको लेकर अब तक कोई ठोस कारण सामने नहीं
आया है। महिला लगातार पुलिस और आस पड़ोस के लोगों को यही कहकर बरगलाने का प्रयास कर रही है कि उसके अंदर देवी आ गई थी, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल हरियाणा पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उससे तमाम एंगल से तफ्तीश की जा रही है। पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो क्या कारण थे जिसके चलते उसने अपने पति की इतनी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। लेकिन इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध हैं कि एक पत्नी अपने पति की इस तरह से चाकू से 40 से अधिक बार वार करके कैसे हत्या कर सकती है। ना सिर्फ महिला ने अपने पति का पेट फाड़ दिया, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से कई बार हमला किया है। तो घटना काफ़ी हैरान करने वाली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा पुलिस लगातार हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। पंजाब के अमृतसर में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की तस्करी और ड्रग्स तस्करी के 3 अलग अलग नेटवर्क का खुलासा किया है। शुरुआती जांच में पता लगा है कि विदेशों में बैठे खालिस्तान समर्थक हैंडलर इस तरह के मॉड्यूल तैयार कर रहे थे और लोकल नेटवर्क की मदद से पाकिस्तान की ओर से भेजे जाने वाले अवैध हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई करवा रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर पंजाब पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के कब्जे से 9 अवैध पिस्टल और इसके साथ ही 6 किलोग्राम से अधिक की हेरोइन बरामद की गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे खालिस्तान समर्थक हैंडलरों के साथ संपर्क में थे और उनकी मदद से लोकल नेटवर्क तैयार कर रहे थे। इन लोकल नेटवर्क के पास पाकिस्तान के द्वारा भारत की सीमा में ड्रोन और अन्य माध्यम से हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी और उसके बाद हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप को ये लोग अपने हैंडलर्स के इशारे पर अन्य जगहों पर पहुंचाया करते थे। बताया जा रहा है कि आरोपी इन हथियारों और ड्रग्स को उन पतों पर पहुंचाते थे जो कि इनको विदेशों में बैठे खालिस्तान समर्थक हैंडलर्स के द्वारा दिए जाते थे। ये पूरे के पूरे नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन से चल रहे थे और इसको लेकर विदेशी फंडिंग भी लगातार की जा रही थी। पंजाब पुलिस के अनुसार इस पूरे नेटवर्क के पीछे मौजूद लोगों और उनके सदस्यों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि अब तक 5 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस नेटवर्क से जुड़े और भी अन्य कई स्लीपर सेल हैं और अन्य लोग हैं जो कि इस इलाके में एक्टिव हैं, जो कि इस नेटवर्क को पूरी तरह से ऑपरेट करने में मदद कर रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अमृतसर के थाना कैंटोनमेंट और थाना छेहटा में कुल 3 अलग अलग FIR दर्ज की गई हैं। जांच एजेंसियां आरोपियों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगाल रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि हथियार और हेरोइन कहां से लाई जा रही थी और आगे किन लोगों तक पहुंचाई जा रही थी और ये नेटवर्क कितने लंबे वक्त से काम कर रहा था, इसको लेकर भी तफ्तीश की जा रही है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान करने का भी प्रयास कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध हथियार और ड्रग्स तस्करी के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है। पंजाब पुलिस ने सीधे तौर पे कहा कि सीमा पार से लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर संचालित हो रहे नशे और अवैध हथियारों के नेटवर्क को ख़त्म करने में पंजाब पुलिस लगातार लगी हुई है और इसी मकसद के साथ इन 3 नेटवर्क का खुलासा कर लिया गया है और इससे जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन के बाहर काफ़ी हंगामा रहा। बीजेपी के विधायक अपने हाथ में अटैची लेकर पहुंचे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों ने अटैची के साथ धरना दिया और विधानसभा परिसर में एक रैली भी निकाली। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी ने ये प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान नारेबाजी भी की गई और कहा गया कि अटैची वाला मुख्यमंत्री किसने देखा, हमने देखा और सीधे तौर पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को टारगेट करने का प्रयास किया गया। दरअसल कुछ दिन पहले पूर्व CPS और कृषि मंत्री के बेटे नीरज भारती ने अटैची को लेकर एक विवादित बयान दिया था और उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए किसी का नाम लिए बगैर ये कहा था कि 2 अटैची खुद रखी जाती हैं जबकि 3 दिल्ली भेजी जाती हैं। बीजेपी ने भारती के इसी बयान को मुद्दा बना लिया और कहा कि अगर सत्ता में बैठे कृषि मंत्री के बेटे की ओर से इस तरह का बयान दिया जा रहा है तो वो अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। हालांकि नीरज भारती को पहले ही कांग्रेस के द्वारा निष्कासित किया जा चुका है। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसी वजह से बीजेपी के विधायक अपने हाथ में अटैची लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार
कि भ्रष्टाचार की बातें हर तरफ चौक चौराहों पर आम लोगों से सुनी जा सकती हैं और कांग्रेस नेता नीरज भारती ने खुद इस भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही सदन के अंदर और बाहर वंदे मातरम को लेकर भी भारी हंगामा हो रहा है। कांग्रेस सीधे तौर पे कह रही है कि जो भी विधानसभा की परंपरा है उसी के मुताबिक ही वंदे मातरम का जो गान है वो सदन के अंदर किया जाएगा, लेकिन इसके उलट बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध करती रही है और हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान भी राष्ट्रीय गान के बाद राष्ट्रीय गीत के तौर पर वंदे मातरम को बजाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो कुल मिला के वंदे मातरम समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा चल रहा है और इस दौरान सदन की कार्यवाही भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश के जो मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा नहीं हो पा रही है। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों का टकराव है, सरकार और विपक्ष के बीच टकराव है। इसके साथ ही जिस तरह से बीजेपी के विधायक और नेता सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर भी सदन में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में अभी देखना दिलचस्प होगा कि कैसे आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई आगे बढ़ पाती है भी या नहीं। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।